की किताब, हम खुद भी किताब पढ़ेंगे और अपनी औलादों को भी किताब पढ़ाएं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे हाथ उठाकर सिर्फ नौजवान बता दे, ऐसा होगा? इंशाअल्लाह होगा। माशाअल्लाह, बड़ी खुशी हुई, बात समझ में तो आई। ए मेरी कौम के लोगों, आप ये सोच रहे होंगे, मैं आपको हरगिज ये नहीं कहूंगा, लेकिन ये जरूर कहूंगा मेरे दोस्त, ये जिंदगी है। आज का नौजवान पढ़ लिख कर भी माँ बाप से दूर, आप पढ़ लिख कर के खुदा से दूर, पढ़ लिख कर के रसूलुल्लाह से दूर, पढ़ लिख कर के बड़ों का अदब नहीं करते, आप अपने असातिज़ा का अदब नहीं करते। किस माहौल में हम जी रहे हैं, कहाँ पर जीवित और जिंदा है। आज माँ बाप का भी हाल बहुत बुरा है। मैं आपसे कहना चाहूंगा, एक ही नबी है मगर उनकी सीरत सबके लिए काफी है। एक ही नबी है, एक ही नबी, एक ही नबी। सहाबा को उनकी सीरत चाहिए, शोहदा को उनकी सीरत चाहिए, औलिया को उनकी सीरत चाहिए, मुफस्सिरीन को उनकी सीरत चाहिए, मुहद्दिसीन को उनकी सीरत चाहिए। मियां यहाँ जितने आशिक बैठे हैं, इनसे पूछिए सूरत सबको किसकी चाहिए। आला हजरत कहते हैं वो कमाले हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं, वही फूल खार से दूर है, वही शम्मा है कि धुआं नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। मियाँ कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी जिंदगी तामीर करते हैं। कुछ लोग समाज में दो किस्म के लोग हैं। ए बेटा ऐसे नहीं है ना, प्यार से बैठिए, मुस्कुराइए, जहाँ रहिए, है ना। मेरे क्लास में चाहे हिंदू बच्चे हो या मुसलमान, है ना। एक दिन मेरे यहाँ जनगणना में कुछ पड़ोस से टीचर चले आए, जनगणना करने गए गांव में, तो सारे बच्चे सलाम अलैकुम सर, सलाम अलैकुम सर। तो लोग स्कूल में आए, बोले एक बात समझ में नहीं आई कि आपके यहाँ वो जितने बच्चे हैं, वो चाहे हिंदू हो या मुसलमान, हम लोग गए तो सब सलाम अलैकुम, सलाम अलैकुम, सलाम अलैकुम। मैंने कहा बच्चों को सिर्फ पढ़ाया नहीं जाता, बल्कि बच्चों को सिखाया जाता है। पढ़ाई तो हो ही जाएगी, है ना, है ना, पढ़ाई तो हो ही जाएगी। हमें पहले बच्चों को सिखलाना है, बताना है। और मैं इतना खुश हुआ, इतना खुश, मैंने हजरत के जब इदारे में कदम रखा, ये पता चला कि यहाँ पर LKG से लेकर के 10 क्लास तक सारे बच्चे बच्चियां यहीं पढ़ते हैं। तो जानते हैं मैं क्यों खुश हुआ? आप कहिएगा, मैं ये नहीं कहता, दारुल उलूम हमारे यहाँ बहुत है, बहुत है, हम वहां बच्चों को पढ़ा लेंगे, लेकिन दारुल उलूम के साथ साथ हमारी कौम के तमाम तालीमी सिस्टम का निजाम अगर यहाँ और ऐसे मुखलिस उलमा की निगरानी में हो, तो हमारा यकीन बन जाता है कि यहाँ पढ़ने वाले बच्चे कभी जिंदगी में शराबी नहीं बनेंगे, कभी जिंदगी में जानी नहीं बनेंगे, इंशाअल्लाह ये पापी अपराधी नहीं बनेंगे, ये मदर्स डे के रोज नाचने वाले नहीं, बल्कि इन्हें पता होगा माँ के कदमों के नीचे जन्नत। आज मियाँ रोना तो इसी बात का है। मेरे चूंकि मैं सरकारी स्कूल में टीचर हूँ और मदरसा इदारा भी अपना है, सब कुछ है। एक दिन मेरे स्कूल में चूंकि छोटे बच्चे एकदम बिल्कुल ये होते हैं ना, वो बड़े उनको जो बोलना है बोलेंगे, तो एक छोटी बच्ची थी, उसने कही कि एक बात कही कि सर एक बात बताइए, पूछूं? गुस्सा नहीं रहिएगा, नहीं बोला कि ये जो दाढ़ी आप रखे हैं ये क्यों रखे? ये उसका सवाल था। अब इसे घबराना नहीं है, उसने कहा दाढ़ी क्यों रखे हैं, इससे आपको परेशानी नहीं होती? तो मैंने उसे कहा कि ये बताओ, बच्चे बाल छोटा रखते हैं और बच्चियां बाल बड़ी रखती हैं। बोले कि हाँ रखते तो हैं। मैंने कहा बताओ, बाल दोनों रखते हैं मगर बच्चियों के बाल बहुत घने लंबे होते हैं, उससे कोई परेशानी? कहा नहीं, उससे तो बहुत अच्छा लगता है, उससे खूबसूरती बढ़ जाती है। मैंने कहा ऐसे ही दाढ़ी रखने से हम इल्म वालों की खूबसूरती बढ़ जाती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, वलमाए अहले सुन्नत, दारुल उलूम साबिरिया कंजुल ईमान।
उस बच्ची ने कहा कि सर, चूंकि वो तो मुस्लिम थी नहीं, मैंने उसे बताया कि देखो तुमने देखा होगा बड़े बड़े साइंटिस्ट दाढ़ी रखते हैं, कहाँ रखते हैं। मैंने कहा ऋषि मुनि दाढ़ी रखते हैं, कहाँ रखते हैं। मैंने कहा ये दाढ़ी रखना दुनिया के सबसे कामयाब इंसान और सबसे हसीन इंसान की सुन्नत। सुभान अल्लाह। आज बड़ा अफसोस हमारी कौम की बेटियों को दाढ़ी पसंद नहीं। कितनी बच्चियां हैं, नौजवान हैं जो कहते हैं दाढ़ी हमें पसंद नहीं। माज़अल्लाह अगर किसी ने दाढ़ी रख ली तो कहते हैं यार आपके चेहरे पे दाढ़ी अच्छी नहीं लग रही है। माज़अल्लाह, दाढ़ी की तौहीन कुफ्र है, याद रखिएगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, दुनिया के सबसे हसीन इंसान है हुजूर, और हुजूर के चेहरे पे दाढ़ी है कि नहीं है? अरे हाथ उठा करके बोले हुजूर के चेहरे पे दाढ़ी है कि नहीं है? दाढ़ी है ना मियाँ, बताओ। इसलिए दाढ़ी रखना, ये आज के बाद ये न कहना कि दाढ़ी आपके चेहरे पे नहीं जच रही, नहीं कहना वाह क्या बात है, आपने हुजूर की सुन्नत को जिंदा कर दिया है, आपने हुजूर की सुन्नत को सजा लिया है। ऐ मेरे दोस्त, बड़ा पुरफितन दौर है। आज हमारी इज्जत तो आबरू खतरे में है, हर लम्हा हम खतरे में हैं। आज लोग कहते हैं मौलाना साहब इस्लाम खतरे में है। मैं कहता हूँ इस्लाम न कल खतरे में था, इस्लाम न आज खतरे में है। हम अपनी बदअमली और बदकिरदारी की वजह से खुद खतरे में हैं, खुद खतरे में हैं। आप ईमानदारी से बताइए, इस वक्त जहां हम लोग आप और हम हैं, कब किस बाप की इज्जत चली जाएगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। कब किसका बेटा शराबी बन जाएगा, जुआरी बन जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। मियाँ जो ही मदरसे में पहुंचे, और मदरसे में जब हमारा कदम पड़ता है तो मदरसे में कदम रखते ही कहते हैं मौलाना साहब इधर सुनिए, सिर्फ कुरान ही पढ़ाइएगा, सिर्फ हदीस ही पढ़ाइएगा, साइंस भी पढ़ाइए, तारीख भी पढ़ाइए, ज्योग्राफी भी पढ़ाइए। मैंने कहा बेशक हमें वो बजट दीजिए, हम पढ़ाने के लिए तैयार हैं, हमें बजट दीजिए। हमारे पास तो हिफ्ज़े कुरान के लिए बजट नहीं है। ये उलमा अगर भीख नहीं मांगे और रमजान में चंदा नहीं करे तो मुझे लगता है कि मदरसों में ताला लग जाएगा। बुरा मत मानिएगा। एक बात बताइए, एक पीर साहब के 1 लाख मुरीद एक तरफ और तन्हा मदरसे से फारिग होने वाला एक हाफिज़े कुरान एक तरफ। क्या बात? ये लाखों मुरीद अपनी जिंदगी बदल पाएंगे कि नहीं इसकी गारंटी नहीं है, मगर मदरसे से फारिग होने वाला एक हाफिज़े कुरान, एक आलिम दीन अपनी भी जिंदगी बदलेगा और लाखों मुसलमानों की जिंदगी में इनकलाब। आज जो माहौल और सिस्टम बिगड़ा है, आज सारी दुनिया की निगाहों में मदरसे हैं, मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं मदरसों में हमारी कौम के कितने % बच्चे पढ़ते हैं? कितने %? 1% बच्चे भी नहीं पढ़ते। 99% बच्चे स्कूल और कॉलेज में पढ़ते हैं। मदरसे क्यों बने और स्कूल क्यों बने? दोनों का मकसद अलग अलग है। मदरसे इसलिए बने ताकि यहाँ हाफिज बनाए जाए, आलिम बनाए जाए, कारी बनाए जाए, और स्कूल इसलिए बने ताकि वहाँ बच्चे पढ़कर मैट्रिक करें, इंटर करें, बीए करें, बीएड करें, नीट क्वालिफाई करें, मास्टर बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, प्रोफेसर बने, और माशाअल्लाह है ना सबके दिलों की धड़कन शायर इस्लाम अजमत रजा भागलपुरी साहब तशरीफ ले आए। नारा लगा दीजिए तकबीर, नारे रिसालत वल्लाए अहले सुन्नत, शोराए अहले सुन्नत, जनाबे अस्मत रजा भागलपुरी, दारुल साबिरिया कंजुल ईमान। माशाअल्लाह, टेंशन मत लीजिए, ये बनारस से पान खा करके सब आए, ठीक है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आप ये मत समझिए कि ये आ गए तो मैं भाग करके चला जाऊंगा। इनसे पूछिए इजाजत है? माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बड़ी आज तक किसी एक साहब ने मुझसे पूछा कि आज तक आपका किसी शायर से झगड़ा नहीं हुआ। मैंने कहा हमको तो भाई
आप ही की इस्लाह से फुर्सत नहीं है, शायरों की क्या इस्लाह करें। मगर इतना तो जरूर कहूंगा कि अहले इल्म की कदर कीजिए। हम लोगों का स्टेज जाहिलों से भरता चला जा रहा है, इसलिए इन उलमा की कदर कीजिए और ऐसे बावकार आलिमों को बुलवाकर जलसों में खिताब करवाइए और आप बदलिए, है ना, वरना यहाँ पर अब मुफ्ती नहीं, यहाँ बाबाओं की जगह हो जाए। हंसिए मत, जो ज्यादा हंसता है ना वो बहुत रोता है ना, बहुत रोता है। तो मैं ये अर्ज कर रहा था मेरे दोस्त, एक है मदरसा और एक है स्कूल। मदरसे इसलिए बने ताकि हाफिज आलिम बनाए जाए। आप बताइए आपके इलाके में जहां जहां मदरसे हैं वहां हाफिज आलिम लोग बने के नहीं बने? जी। अरे बोलिए जरा जोर से, बने के नहीं बने? मगर भारत जब से आजाद हुआ तब से आज तक आपके गांव में स्कूल चल रहा है। आपके गांव में कितने बच्चे डॉक्टर बने? आपके गांव में कितने बच्चे IPS अफसर बने? आपके गांव में कितने बच्चे इंजीनियर बने? आपके गांव में कितने बच्चे UPSC और BPSC क्वालिफाई करके आला अधिकारी बने हैं? आपके पूरे खानदान में कोई बच्चा SP है? कोई बड़ा वकील है? आपके पूरे गांव में कोई जज है? क्यों? क्या कहिएगा कि स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है? 70 साल में कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं पैदा हुआ जो बड़ा डॉक्टर बन सके, बड़ा अधिकारी बन सके। तो क्यों नहीं लिख देते कि हमारे गांव के स्कूल में पढ़ाई अच्छी नहीं होती? दे दीजिए लिख करके। अगर 2-4 साल में मदरसों में अगर एक हाफिज नहीं बने तो कौम चाय की होटल में बैठकर बात करती है, हाफिज जी क्या पढ़ा रहे हैं। आज तक कोई मदरसे में हाफिज नहीं बना और 70 साल से आपके गांव में एक भी बच्चा डॉक्टर नहीं बना। तो आपने कभी लिखा कि स्कूल में क्या पढ़ाई हो रही है? कभी जितना हिसाब हमारी कौम ने मदरसों का किया, अगर आधा हिसाब स्कूलों का हो जाता तो हमारी बेटियां मुर्तद नहीं होती, हमारे बच्चे शराबी नहीं होते, हमारे बच्चों के हाथ में तमचे और बंदूक नहीं होती, हमारी बेटियां बेहया और बेशर्म नहीं होती, ये समाज बिगड़ा हुआ नहीं होता, बच्चे नाच गाने बाजे के बाजार गर्म नहीं करते, बल्कि समाज में एक इनकलाब। मैं आपको कहना चाहूंगा, याद रखिएगा। आप बताएं, आप कभी उस बाप से मिले हैं जो बाप रो रहा हो और ये कह रहा हो? अभी अजमत भाई और हम लोग 1 जून को बिहार के एक जलसे में थे, तो ये तो भाई हजरत हैं, अब इनके पहले बाद में तो बोलना बहुत मुश्किल काम है ना। तो हम लोग जा रहे थे तो बेचारा एक आदमी पीछे बैठा था, बोला हजरत मैं 2 घंटा से इस इंतजार में बैठा हूँ कि आपसे 2 मिनट बात कर सके। मैंने कहा बोलिए। बोला हजरत मेरा बेटा जो है वो नशा का शिकार हो गया और आज उसको बड़ी समझा बुझाकर मैं सुना हूं कि आप आ रहे हैं तो जलसे में लेकर के आया। हजरत मैंने उसे नशा मुक्ति केंद्र में भी दाखिल कराया था, मगर आज थोड़ी सी तकरीर करके वादा करवा दें ताकि आज के बाद कभी शराब ना पिए, वो नशा का आदी न बने। क्यों एक बाप रो रहा है? जाकर स्कूल में बोलिए प्रिंसिपल साहब मेरा बेटा बड़ा नेक था, मेरी बात मानता था, मगर जब से स्कूल में आया है बाप से आंखें मिलाता है, माँ को जवाब देता है, चरस अफीम गांजा भी पीता है, ये बुलेट उड़ाता है, एक हाथ में चाय और एक हाथ में सिगरेट पी रहा है। मैं ये नहीं कहता कि चाय पीना गुनाह है और सिगरेट पीना गुनाह है, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा ये सिगरेट पीना और एक हाथ में चाय लेकर के आवारा गर्दी का मुजाहरा करना ये शराफत नहीं जहालत है, ये छिछोरेपन की अलामत है। मियां एक बाप जाकर के पूछिए प्रिंसिपल साहब मेरी बेटी बड़ी नेक थी, सर पे दुपट्टा रखती थी, कॉलेज में आने के बाद दुपट्टा भी उतर गया है, अब तो ये दिन रात मोबाइल में बिजी रहती है, माँ से कहती है खामोश रहो तुझे क्या पता है। कॉलेज का प्रिंसिपल कहेगा वापिस जाइए, हम किताबें पढ़ाने आते हैं, आपके बच्चों को संस्कार सिखलाने नहीं आते, हम उन्हें मैथ पढ़ाएंगे, इंग्लिश पढ़ाएंगे,
तारीख पढ़ाएंगे, ज्योग्राफी पढ़ाएंगे, किताबों की बात कीजिए। आपका बच्चा शराबी बने, हमें क्या लेना देना। आपकी बेटी आवारागर्दी करे, हमें क्या लेना देना। आपका बेटा जुआ खेले, हमें क्या लेना देना। सुल्तान रजा कहना चाहेगा, इंसान तालीम हासिल क्यों करता है? ताकि तालीम के जरिए समाज का वो अच्छा इंसान बन सके, समाज का अच्छा व्यक्ति बन सके, समाज का रहबरो रहनुमा बन सके। आपको यकीन नहीं तो कभी कॉलेज स्कूल के बाहर छुट्टी के वक्त चले जाइए या लंच टाइम में चले जाइए, सारे बच्चे बच्चियां स्कूल के बाहर है। कोई ठेले पे गुलगप्पा खड़े होकर खा रहा है, कोई पानी खड़े होकर पी रहा है, कोई पेप्सी कोको कोला खड़े होकर पी रहा है, कोई चाय खड़े होकर के पी रहा है। आप ईमानदारी से बताइए, जानवर और इंसान के खाने पीने में क्या फर्क है? जानवर और इंसान के खाने पीने में फर्क यही है, जानवर खड़े होकर खाता है, गधा खड़े होकर पीता है, घोड़ा खड़े होकर खाता है, हाथी खड़े होकर के खाता पीता है। मियां, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, गाय खड़े होकर खाती पीती है, बकरियां खड़े होकर खाती पीती है। आप बताएं, मगर इंसान है, ये हुजूर की सुन्नत के मुताबिक बैठ जाता है, सर पर टोपी है या रूमाल है, मियां हाथ में गिलास है, बिस्मिल्लाह पढ़ता है, 3 सांस में पानी पीता है, पीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ता है। सुल्तान रजा पूछना चाहता है, वो तालीम जो इंसान को इंसान नहीं हैवान बना दे, उस तालीम के बारे में आपका क्या ख्याल है? इसलिए मेरी कौम का नौजवान सुल्तान रजा तुझसे कहना चाहेगा, आप कॉलेज में रहिए, आप स्कूल में रहिए, शादी ब्याह में रहिए, रेलवे स्टेशन पर रहिए, एयरपोर्ट पर रहिए, जमाना खड़े होकर खा पी रहा हो, आप बैठ कर खाइए, जमाना पूछेगा क्या बात है, कहना तुम्हें जानवरों का तरीका मुबारक हो। पूरी दुनिया के जानवर खड़े होकर खाते पीते हैं, हमें रसूलुल्लाह की सुन्नत मुबारक हो। नबी बैठ कर खाते पीते हैं, इसलिए हम उनके दीवाने बैठ कर खाते पीते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, खाते पीते हैं। बहुत मेरे दोस्त, आप बताइए जरा सा, आप कहेंगे मौलाना साहब इम्तिहान पूछे, मैट्रिक के इम्तिहान के बाद कितने नौजवान लड़के लड़कियां घरों को छोड़ करके चले गए, आखिर इसकी वजह क्या है? इसकी वजह एक ये भी है, हम जिस मुल्क में जीवित और जिंदा है, यहाँ पर बेटियां 18 साल की उम्र में बालिग होती हैं और लड़के 20 से 21 साल की उम्र में बालिग होते हैं। उलमा ने मेरी कलाई थाम ली, सुल्तान रजा ये भारत का कानून बोल रहा है, मगर जिस्म के एतबार से बच्चियां 18 साल की उम्र में नहीं बल्कि 9 से 13 साल की उम्र में बालिग होती है, बच्चे 12 से 15 साल की उम्र में बालिग होते हैं। अब सुल्तान रजा कहना चाहेगा, कानून के एतबार से 18 साल 21 साल, मगर जिस्म के एतबार से बच्चे बच्चियां मियां 9 से 15 साल के बीच में बालिग हो जाते हैं। अब ये जो 9 से 15 साल की उम्र है, यही बनने की भी उम्र है, यही बिगड़ने की भी उम्र है। जिनकी तालीम और तरबियत अच्छी हो गई वो संवर जाते हैं और जिनकी बुरी हो गई वो बिगड़ जाते हैं। यही वजह है इस्लाम कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कुनू मअस-सादिकीन, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। अल-मुख्तसर ये सुल्तान रजा इलाज बताएगा, मगर मैं कहना चाहूंगा किसी कॉलेज में जाइए, किसी स्कूल में जाइए, वहाँ कहा जाएगा हम सिलेबस और किताबें पढ़ाते हैं, मगर आपका बच्चा जानी बने हमें कोई लेना देना नहीं, आपका बच्चा शराबी बने हमें कोई लेना देना नहीं, आपकी बेटी घर से भाग जाए हमें कोई लेना देना नहीं। मगर कसम खुदा की, जब हमारी कौम का कोई बच्चा या बच्ची मदरसा साबरिया कंजुल ईमान में जब पढ़ने के लिए आता है तो उसे कुरान भी पढ़ाया जाता है, साथ में मदीने वाले का किरदार भी पढ़ाया जाता है। जब कोई बच्ची पढ़ने के लिए आती है तो उसे कुरान भी पढ़ाया जाता है, साथ में सैयदा खातूने जन्नत का किरदार भी पढ़ाया जाता है। इससे अच्छी व्यवस्था हो सकती है। आप कहेंगे मौलाना साहब फिर क्या किया जाए? फिर मैंने कहा मियाँ, नर्सरी से लेकर पीएचडी तक बच्चों को सिर्फ स्कूलों में पढ़ाया जाता है, मगर बाप का क्या है, माँ का अदब क्या है, पड़ोसी का अदब क्या है, अल्लाह कौन है, रसूलुल्लाह कौन है, हलाल क्या है, हराम क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, ये स्कूलों कॉलेजों में नहीं बताए जाते। इसके लिए कुरान की तालीम चाहिए, इसके लिए
लिए हदीस की तालीम चाहिए, इसके लिए रसूलुल्लाह की सीरत की तालीम चाहिए। मियां मैं तो कहूंगा इस दारुल उलूम साबरिया कंजुल ईमान के जुमला अराकीन और बिलखुसूस मौलाना अख्तर हुसैन अलीमी साहब के हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इस बिगड़े हुए माहौल में यहाँ पर कुरान और हदीस की तालीम को भी जिंदा किया है और असरे हाजिर की तालीम को भी जिंदा किया है। इसलिए मैं सबसे कहूंगा आप अपने बच्चे बच्चियों को डन बस्को की आड़ में मत उलझाइए, डीपीएस की आड़ में मत उलझाइए। मियां याद रखिएगा आप इंग्लिश मीडियम और मियां इसके आड़ में मत उलझाइए। कहिए हजरत सीबीएसई पैटर्न यही पढ़ाइए, मगर आप उलमा की निगरानी में अपने बच्चे बच्चियों को रखिए। 1 से 100 यही पढ़ेंगे, का से ज्ञा यही पढ़ेंगे, अलिफ से या यही पढ़ेंगे। मियां आज एक साहब ने मुझसे पूछा सुल्तान रजा क्या कोई कुरान पढ़कर चांद पर गया है? मैंने कहा बेवकूफ तुझे पता नहीं है, जब साइंसदानों का वजूद नहीं था कोई जानता नहीं था साइंस किसे कहते हैं। अरे कुरान ही पढ़कर इंसान चांद पर गया है। अभी अमेरिका में साइंस का वजूद नहीं है, अभी नासा का वजूद नहीं है। 1450 बरस पहले कुरान कहता है वल कमरी इज्जत बसक लतरकबुन्ना तबकन अन तबक फमा लहुम ला युमिनून। कसम है उस चमकते चांद की, एक जमाना आएगा लोग सवारी बनाएंगे चांद के ऊपर चले जाएंगे। फमा लहुम ला युमिनून, चांद पे जाने वालों ईमान क्यों नहीं लाते? चांद पे जाने वालों ईमान नहीं लाते हो? मियां सारी दुनिया की तरक्की को समेट दीजिए तो चांद है, यानी सारी दुनिया। अमेरिका तरक्की करे तो चांद पे जाए, रशिया तरक्की करे तो चांद पे जाए, मियां इंडिया तरक्की करे तो चांद पे जाए। और चांद तू तरक्की करे तो कहां जाए? चांद कहता है अगर मैं तरक्की करूं तो उंगली मुस्तफा तक जाऊं। चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही ये इशारों पे चलता था खिलौना नूर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे दोस्त बेटियों की आबरू बचाने की जरूरत है, नौजवानों को शराब से बचाने की जरूरत है, जना जुआ से बचाने की जरूरत है। तो अपने बच्चों को दोनों तालीम से जोड़िए। आपने सुना होगा हमारे जलसों में नारा लगता है मसलके आला हजरत। अरे हाथ उठा करके बोलिए मसलके आला हजरत। पूरा मजमा हाथ उठा कर जोर से बोलिए मसलके आला हजरत। अब आपको बता दूं मैं, आप जो समझ रहे हैं ना मसलके आला हजरत सिर्फ उसी का नाम नहीं है। मियां दुनिया में जितने कामयाब लोग गुजरे उनके पास भी 24 घंटे ही थे और आपके पास भी 24 घंटे ही है, मगर उन्होंने अपने 24 घंटे का मिसयूज नहीं किया, गलत इस्तेमाल नहीं किया। मैं भी सबसे कहूंगा अपने वक्त की कद्र कीजिए। सुबह की आजान हो नमाजों की पाबंदी। मियां ताज्जुब की बात है हुसैन के नाम पे जान देने वाले और नमाज नहीं पढ़ते, नबी का जुलूस निकालने वाले नमाज नहीं पढ़ते, नबी के नाम की झंडियां लगाने वाले नमाज नहीं पढ़ते। हुजूर ने कहा अस्सलातु कुर्रतु ऐनी, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। अब जरा सा ठहरिएगा, ये सारा बिगड़ा हुआ जो सिस्टम है इसे संवारने के लिए क्या करना होगा? मुफ्ती रिजवान अजहरी साहब कहेंगे सुल्तान रजा पहला काम तो ये करना होगा कि बच्चों को तालीम से जोड़ना। सुभान अल्लाह। क्या करना होगा? तालीम से जोड़ना होगा। यही वजह है इस्लाम ने नमाज से पहले, रोजा से पहले, हज से पहले, ज़कात से पहले, सबसे पहले मियां ये कहा तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ले मुस्लिमिन व मुस्लिमा। इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज है। कलमा पढ़ लिए मुसलमान हो गए, मुसलमान के घर में पैदा हुए मुसलमान हो गए। अब आप पे पहला काम ये है बालिग होइएगा तब नमाज फर्ज है, बालिग होइएगा तब रोजा फर्ज है, साहबे निसाब होइएगा तब ज़कात फर्ज है, साहबे इस्तिताअत होइएगा तब हज फर्ज है। मगर पैदा होते ही सबसे पहले जो फर्ज है उसी फर्ज को तालीम कहते हैं, उसी फर्ज को शिक्षा कहते हैं, उसी फर्ज को एजुकेशन कहते हैं। इसलिए मैं यहाँ जितने लोग बैठे हैं बताओ समाज में इज्जत सबको चाहिए कि नहीं चाहिए?
कितने लोगों को समाज में इज्जत चाहिए, जरा हाथ उठाइए तो। सबको इज्जत चाहिए, सुभान अल्लाह। अजमत भाई, सबको इज्जत चाहिए, समाज में सबको इज्जत चाहिए। मर्द हो, औरत हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, इज्जत चाहिए, वकार चाहिए। ऐ कुरान तू बता, इज्जत की राह क्या है? कुरान कहता है उतुल इल्म दर्जात, जो इल्म हासिल करेगा उसके रुतबे को बढ़ा दिया जाएगा। मियां पता क्या चला, समाज में इज्जत पाने के लिए इल्म चाहिए, शिक्षा चाहिए, एजुकेशन चाहिए। कितने कितने बेवकूफ हैं वो लोग जो बरादरी के नाम पे इज्जत की बात कर रहे हैं, जो अमीरी गरीबी के नाम पे इज्जत की बात कर रहे हैं, जो खानदान के नाम पे इज्जत की बात कर रहे हैं। मियां ये इस्लाम है। जब पूरी दुनिया में बैकवर्ड फॉरवर्ड का दौर चल रहा था, जब पूरी दुनिया में बरादरी का दौर चल रहा था, जब पूरी दुनिया में गोरे और काले का दौर चल रहा था, इस्लाम ने कहा हम इसे मिटाते हैं। जो साहब ईमान होगा और तालीम याफ्ता होगा वो हबश का बेलाल होगा मगर कौम का इमाम होगा। वो सलमान का, वो फारस का सलमान होगा मगर कौम का इमाम होगा। इस्लाम ने कहा नहीं, नो बैकवर्ड, नो फॉरवर्ड, नो गोरा, नो काला। इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, अल्लाह के नजदीक गोरा काला, ऊंचा नीचा, पर्सनालिटी, देहाती शहरी के बिना पर इज्जत नहीं। तकवा और परहेजगारी, इल्म, शिक्षा और एजुकेशन के बिना पे वो काबिले ताज़ीम है। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वलमाए अहले सुन्नत, दारुल साबिरिया कंजुल ईमान, अल्लामा मुफ्ती सुल्तान रजा साहब क़िबला। 5 मिनट और इजाजत है बोले? अब बोलिए इजाजत है आप लोगों की? 5-10 मिनट बोले, 5-10 मिनट में मेरी तकरीर खत्म। शिक्षा यानी तालीम जरूरी है, तालीम कंपलसरी है, तालीम जरूरी है, तालीम चाहिए। अच्छा यहाँ जितने लोग बैठे हैं, तालीम का मकसद, तालीम का असल मकसद यही है इंसान ये जाने खुद क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, हलाल क्या है, हराम क्या है। अब 2 तालीम है, एक तालीम जो खुदा तक पहुँचा दे, रसूलुल्लाह तक पहुँचा दे, माँ बाप की इज्जत तक पहुँचा दे। मियां उस तालीम के लिए मदरसों में और उलमा की बारगाह में जाना जरूरी है। और एक वो तालीम जो दुनिया में हमें परचम लहराने का मौका दे, डॉक्टर बनकर, इंजीनियर बनकर, प्रोफेसर बनकर, साइंटिस्ट बनकर। मियां अब जरा सुनिएगा, आला हजरत ने आज से 100 बरस पहले पूरी दुनिया के मुसलमानों को ये पैगाम दिया, हमारी कौम के जो बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उनकी तालीमी सलाहियतों की जांच कराई जाए, पता लगाया जाए वो पढ़ने में कैसे है। अगर मदरसे में पढ़ते हैं तो वो उनकी क्वालिटी क्या है, क्या मुहद्दिस बन सकते हैं, मुफस्सिर बन सकते हैं, मुबल्लिग बन सकते हैं, मुनासिर बन सकते हैं, कलमकार बन सकते हैं। जो बन सकते हैं मुनासिब पैसा खर्च करके बना दिया जाए। ये है मसला के आला हजरत, सुभान अल्लाह, बना दिया जाए। इसी तर्ज अमल पे फकीर कह रहा है जो हमारे बच्चे स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, हर साल आप पता लगाइए, इस गांव की हिफाजत के लिए बिल्डिंग की जरूरत नहीं, पढ़े लिखे 10 हुसैनी नौजवानों की जरूरत है। आप कहेंगे सुल्तान रजा हो कैसे? कहा गांव में चुनिए, इन साल कितने बच्चों ने मैट्रिक का इम्तहान दिया, क्या कोई बच्चा ऐसा है जो पढ़ेगा तो नीट क्वालिफाई कर जाएगा, जो पढ़ेगा तो यूपीएससी बीपीएससी क्वालिफाई कर जाएगा, जो पढ़ेगा तो जज बन जाएगा, वकील बन जाएगा। मियां 3-4 मदरसे के बच्चों को चुनिए, 6-7 स्कूल के बच्चों को चुनिए, 10 नौजवानों की टोली बनाइए, गांव में मीटिंग कीजिए। ये बच्चे अगर गरीब हैं तो हम सब मिलकर पढ़ाएंगे, और माँ बाप अमीर हैं तो उनसे गुजारिश करेंगे आप पढ़ा दीजिए। आप कहेंगे सुल्तान रजा इन 10 को पढ़ा कर क्या होगा? मैं कहूंगा याद रखना, ये दौर तलवार का नहीं है, ये दौर बम बारूद का नहीं है, ये दौर लश्करे जर्रार का नहीं है, ये दौर पावर ऑफ एजुकेशन का है। मियां हम इलेक्शन लड़कर 5 साल की कुर्सियों तक नहीं पहुंच सकते हैं, मगर हमारे बच्चे पढ़कर 60 साल की कुर्सियों तक पहुंच सकते हैं। इसलिए मैं कहूंगा कम से कम 10 बच्चों को पूरे गांव वाले मिलकर दारुल उलूम साबरिया कंजुल ईमान के बैनर तले चुनिए। कोई बच्चा 10 साल बाद जज बने, कोई बच्चा वकील बने, कोई बच्चा डॉक्टर बने, कोई बच्चा इंजीनियर बने, कोई बच्चा
एसपी डीएम दारोगा बने, कोई मियाँ बीएसएफ में जाए, कोई मियाँ जहाँ नौकरी मिले करे, कोई बड़ा आलिम बने, कोई बेहतरीन हाफिज बने, कोई मुनासिर बने, जानते हैं कोई कौम का बड़ा लीडर बने। 10 साल बाद जब ये बनेंगे तो कोई माँ के कदमों के नीचे जन्नत बिछा रहा होगा, तो कोई बॉर्डर पे मुल्क की इज्जत बचा रहा होगा, कोई माँ बहनों की इज्जत की हिफाजत कर रहा होगा, तो कोई बैठकर कचहरी में मुकदमे का फैसला सुना रहा होगा। जमाना आपके गांव की तरफ देखने से पहले कहेगा उस गांव की तरफ निगाहें मत डालना, वो जज साहब का गांव है, वो एसपी साहब का गांव है, वो डीएम साहब का गांव है, वो बड़े मौलाना साहब का गांव है। उस गांव का मिजाज बदल गया है। उस गांव की पहचान बिल्डिंग और दौलत से नहीं, उस गांव की पहचान इल्म और एजुकेशन। वाह 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 वाह, क्या ऐसा होना चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे हाथ उठा करके बोलिए ऐसा होना चाहिए। तो जितने नौजवान पढ़ने वाले हैं, आज ही आपको सोच लेना है कि हमें कुछ बनना है, अपने घर के लिए, खानदान के लिए, मुल्क के लिए, कौम के लिए, मजहब और मिल्लत के लिए, लेकिन बनना है। हर हाल में माँ बाप की खिदमत करनी है। इसलिए हजरत बायजीद बुस्तामी से किसी ने पूछा आप अल्लाह के वली कैसे बने? कहा माँ की दुआओं ने मुझे अल्लाह का वली बना दिया है। ऐ मेरे दोस्त, यही वजह है कुरान ने कहा हल यस्तविल लज़ीना यालमून वल लज़ीना ला यालमून। तुम क्या समझते हो इल्म वाले और बगैर इल्म वाले दोनों बराबर? ऐसा नहीं हो सकता। मेरे दोस्त, पहले बच्चों को पढ़ाइए। क्या करना है हमें? हाथ उठाकर बोले पहले बच्चों को क्या करना है? पढ़ाना है। और बच्चे जब 7 साल के हो जाएं तो शरीयत कहती है पहले उन्हें नमाज पढ़ना सिखाना। नमाज क्यों? कुरान कहता है इन्नस्सलात तन्हा अनिल फ़हशाए वल मुनकर। बेशक नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोक देती है। इसलिए हर मुसलमान मर्द औरत से मैं कहूंगा तालीम के बाद पहला काम हमें यही है, खुद भी नमाज पढ़ें और अपनी औलादों को भी नमाजी इंशाअल्लाह नमाज पढ़ेंगे। अरे हाथ उठाकर बोले इंशाअल्लाह नमाज पढ़ेंगे। करबला में हुसैन की नमाज नहीं छूटी, हम हुसैनियों की नमाज कैसे छूटेगी? रात गुजर जाती सैयदा की इबादत खत्म नहीं होती, उनके मानने वाली बहू बेटियों की इबादतें कैसे छूटेंगी? ऐ मेरे दोस्त, याद रखिएगा कुछ लोग अपनी जिंदगी तामीर करते हैं, मगर मौलाना अख्तर हुसैन अलीमी साहब और जामिया साबरिया कंजुल ईमान के अराकीन पूरी कौम मिल्लत की जिंदगी तामीर कर रहे हैं। आपके घर की छत की ढलाई हो या ना हो, लेकिन साबरिया कंजुल उलूम के छत की ढलाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अरे हाथ उठाकर पूरा मजमा बोलिए होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए ना। इसलिए आप लोग हजरत से कहिए हजरत मेरे घर में ईंट बाद में लगेगी। बोलिए कितने सीमेंट चाहिए, कितना बालू चाहिए, कितना सरिया चाहिए, कितना पैसा चाहिए? क्यों? मियाँ जब इस छत की ढलाई होगी तो इसके नीचे हमारी बेटियों की मुस्तकबिल संवरेगी, हमारे बच्चों की आने वाली जिंदगी संवरेगी, हमारी नस्लें इसमें पढ़ करके आबाद होंगी। इसलिए लोग अपने लिए घर बनाते हैं, मगर मौलाना अख्तर हुसैन अलीमी साहब और इस इदारे के जुमला अराकीन पूरी कौम मिल्लत के लिए काम कर रहे हैं। तो इंशाअल्लाह आप लोग का ताउन होगा ना? अरे आप लोग मदद करेंगे ना इस इदारे में? हाथ उठा करके बोलिए मुस्कुराते हुए, करेंगे ना इंशाअल्लाह? अभी मैं आपसे चंदा नहीं मांगूंगा, लेकिन हजरत जब चले जाएं तो मांगने की जरूरत नहीं पड़े, फिर कभी ये बुलाएं। अभी आपके यहाँ माशाल्लाह इदारा बहुत अच्छा है, लेकिन मैं चाहता हूँ हर रूम अच्छा हो, हर ये अच्छा हो। आपके इस साल ये अहद कर लीजिए कि 2026 से 27 तक जो लोग अपने बाप दादा के नाम पे 40वां और बरसी में लाख के लाख खर्च करते हैं, मत कीजिए। आप 2, 4, 5, 10 हजार की एक मुख्तसर महफिल करा लीजिए, उसी पैसे को माँ बाप के नाम पर लाकर यहाँ पर उस रूम की फिनिशिंग करा, छत की ढलाई करा दीजिए। जानते हैं क्यों? मियाँ खाना तो एक रात में खाकर हम खत्म कर देंगे, मगर हमारे माँ के नाम पे कमरा चमक जाएगा। जब तक बेटे बेटियां पढ़ती रहेंगी तब तक उनकी कब्र में नूर ही नूर होता रहेगा। इसलिए इंशाअल्लाह अमल होगा।
इंशाअल्लाह अमल होगा। बीमार जिंदगी है दवा मांग रही है, ये रूह मदीने की हवा मांग रही है। शक चांद को उंगली से किया अक्ल है हैरान, साइंस मोहम्मद का पता मांग रही है। ऐ खालिके कौनैन बड़ी रात अता कर, ये फातिमा रो रो के दुआ मांग रही है। मुमकिन नहीं कि हाल हमारा शिकस्ता हो, माँ मेरे लिए घर में दुआ मांग रही है। जिंदगी बाकी मुलाकात बाकी, पूरा मजमा मिलकर पढ़ लीजिए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि। पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने बड़ी लंबी तकरीर कर दी, इसके लिए माजरत। क्या बात कर रहे हैं? हजरात तकरीर क्या थी, बिल्कुल सावन भादों की बारिश थी जो सूखी जमीन को सैराब करेगी। बहुत कामयाब तकरीर, जैसा कि मैंने ऐलान किया था, अच्छी इस्लाही मेयारी तकरीर। हजरत ने नब्ज पे हाथ रख के तकरीर किया, और अगर इनकी